Very good afternoon, everyone. So first of all, I want to thank you all of you for coming, like for giving your time. I won't be taking much of your time. I just need half an hour. So before starting my meeting, first of all, I want to congratulate all of you. Like you have, it's not like सब आपको बोल रहे होंगे कि आपने Atomy ज्वाइन किया है, आपके अपलाइंस आपको बोलते होंगे कि इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान देना चाहिए. सो मैं आपको प्रेजेंटेशन खत्म होने तक आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव ज्वाइंड. It's a very big brand, so I won't be taking much time. I will start with the presentation. So let me change my slide, just give me a second. Yeah, so what exactly is Atomy? Atomy is an ऑनलाइन शॉपिंग मॉल. जैसे कि आपने सुना होगा Amazon है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है और भी बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल हैं. जस्ट लाइक दैट Atomy इज एन ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, एज सिंपल एज दैट. आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मैम हाँ एक जी, मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा. हिंदी में रखिएगा बीच मिक्स में साथ में तो बेटर रहेगा. अच्छा ओके सर. तो Atomy क्या है? Atomy एक सिंपल ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, जस्ट लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट. तो यहाँ पे क्या है, आपको हमारा जो एग्जैक्ट कंपटीशन होगा वो किन से होगा? हमारा जो कंपटीशन होगा वो हमारा जो ई कॉमर्स पोर्टल है, जैसे कि Amazon है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है और भी बहुत सारी जो ई कॉमर्स साइट हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है. तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको Atomy क्या अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है. Atomy आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं. तो उस चीज में मैं बाद में आऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी सिस्टम के बेसिक्स क्या होते हैं. लाइक Atomy हो या किसी कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है. व्हाट इज कंपनी प्रोफाइल. जो दूसरी चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं. फिर आता है कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, वो बिजनेस प्लान क्या है. और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एजुकेशन. हम लोग एक बार कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, हम लोग एक बार कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, तो किस तरीके से कंपनी हमें एजुकेट करती है, हमें क्या एजुकेशन मिलने वाली है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एजुकेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, Atomy के प्रोफाइल से. तो Atomy किसकी तरह वर्क करती है, मैंने अभी आपको बताया. Atomy क्या है, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहां से आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से चीजें शॉप कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर ई कॉमर्स साइट. ओके, तो ये है. आप देख पा रहे होंगे इस जो मेरे सामने आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है, वहां पे आपको कुछ एंटिटीज दिख रही हैं. जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट केरी आपको नजर आ रहा होगा, कोलमार कोरिया आपको नजर आ रहा होगा. तो मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जैक्टली ये है क्या और Atomy किस तरह से इनसे कनेक्टेड है. तो Atomy दो एंटिटीज से दो एंटिटीज के साथ वर्क करती है. उनमें से पहला है केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1959 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और ये गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है. जस्ट लाइक नासा, जैसे कि नासा R&D पे वर्क करती है, वैसे ही केरी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है. तो मैं आपको केरी के बारे में पहले कुछ बातें बताना चाहूंगी. केरी क्या है, केरी ने 20,000 प्लस फॉर्मूले अभी तक डेवलप किए हैं. उसमें से 140 जो फॉर्मूले हैं वो ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मूलेज हैं. जैसे कि नासा क्या है, नासा आपको पता होगा, नासा के बारे में हर किसी ने सुना है. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में नासा काम करती है, वैसे ही साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है केरी, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है. तो मैं आपको इसकी उपलब्धियां बताना चाहूंगी, केरी ने एग्जैक्टली क्या अचीव किया है. तो केरी का जो है, जैसे आपने सुना होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस फूड जो एस्ट्रोनॉट्स को चाहिए होता है, वो स्पेस फूड अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने वो स्पेस फूड बनाया है. उनमें USA है, रशिया है और एक है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया में केरी ने वो स्पेस फूड एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेवलप किया है. द सेकेंड थिंग इज, केरी ने जो लीवर कैंसर पे, वर्ल्ड का अभी तक सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लीवर कैंसर के लिए इंजेक्शन डेवलप किया है. ओके, तो ये है एग्जैक्टली केरी के अचीवमेंट्स. उसमें से एक जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो है हेमोहिम. हेमोहिम केरी ने पूरे 8 इयर्स के रिसर्च के बाद हेमोहिम का जो हुआ
आविष्कार हुआ है। तो एग्जैक्टली हेमोहिम की जरूरत क्यों पड़ी है केरी को, हेमोहिम क्यों डेवलप करना पड़ा? तो जो साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो लोग क्या होते हैं, बहुत सारी रेडिएशन से एक्सपोजर होते हैं। रेडिएशन से हर किसी को एक्सपोजर मिल रहा है। हम लोग हैं, हम लोग अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं, घर में बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे भी क्या होता है, रेडिएशंस रिलीज होती हैं। हमें वो रेडिएशंस दिखती नहीं है, हमें वो रेडिएशंस फील नहीं होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनका हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वैसे ही जो वहाँ पे केरी में जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, वो ऑन अ रेगुलर बेसिस वो लोग रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहे थे। तो उस चीज को, मतलब उनका, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केरी ने जो हेमोहिम का डेवलपमेंट किया है। ओके, सो हेमोहिम जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट भी है, वो है रजिस्टर्ड है, वो 6 कंट्रीज में उसका पेटेंट रजिस्टर्ड है। ओके, तो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जिसकी बात करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है कोलमार कोरिया। तो कोलमार कोरिया एग्जैक्टली क्या है? कोलमार है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने कोलमार का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने कोलमार का नाम नहीं सुना होगा। ये 100 years ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, 100 years का इसके पास एक्सपीरियंस है। और ये एग्जैक्टली किस पे वर्क करती है? कोलमार वर्क करती है ओईएम एंड ओडीएम टेक्नोलॉजी पे। तो अब आपको बताएंगे ओईएम और ओडीएम टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओईएम होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और ओडीएम होती है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कुछ वर्ड्स हो गए कि आपने बोल दिया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कोलमार कोई भी प्रोडक्ट अपने लेबल के साथ मार्केट नहीं करती है। आपने कभी भी किसी प्रोडक्ट को, आपने ये नहीं देखा होगा कोलमार के नाम से आपको प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है। कोलमार क्या करती है, कोलमार मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट का अदर कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो कोलमार है वर्ल्ड की बेस्ट, जो वर्ल्ड की टॉप 500 ब्रांड है, उनके लिए एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करती है। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट कोलमार के अपने नाम से नहीं आता है। जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो जो कोलमार मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट, वो कंपनी के नाम से उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो अब क्या हुआ, केरी और कोलमार का जॉइंट वेंचर जो फॉर्म हुआ, वो है कोलमार बीएनएच। बीएनएच मतलब ब्यूटी एंड हेल्थ। तो कोलमार बीएनएच के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एटमी का गठन हुआ, हम बोल सकते हैं। एटमी जो कंपनी है, वो कोलमार बीएनएच के सारे प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएगी। आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इसका जो केरी हमारी जो या डिस्ट्रीब्यूशन हब मतलब डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको कंज्यूमर से कनेक्ट करना। जैसे हम लोग हैं कंज्यूमर, हम सब लोग कंज्यूमर हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो है कोलमार बीएनएच। तो उसके सारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर तक कनेक्ट करना विदाउट फॉर्मिंग एनी प्राइस बबल। बीच में जितनी भी कॉस्टिंग अदर बाकी आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं, कॉस्मेटिक्स ले लो, हेल्थ केयर ले लो, कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो, वो बहुत मार्कअप होते हैं। एक्चुअल में जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है वो उतनी नहीं होती है, बट उनको मार्कअप किया जाता है। और जो मार्केट में जो वैल्यू आपको देनी पड़ती है, जो प्राइस आप पे करते हो, दैट्स नॉट द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। वो बहुत सारे से होके गुजरती है, तो हम तक उतनी महंगी वो पहुंचती है। एक्चुअल में उसका प्राइस उतना नहीं होता है। तो व्हाट इज द विजन ऑफ एटमी? एटमी का ये काम है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को आप तक पहुंचाना। प्रोडक्ट्स हैं, आप जो भी खरीदेंगे वो डायरेक्टली आपको, जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उसके थ्रू वो आप तक पहुंच रहा है। तो आई थिंक ये चीज अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एटमी क्या करती है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। एटमी मैन्युफैक्चरर नहीं है, एटमी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। एटमी क्या काम कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। आप बोल सकते हो कि एटमी क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से कनेक्ट करती है। ओके, यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। फिर एटमी कब स्टैब्लिश हुई, सेकेंड थिंग ये आता है कि कब एटमी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये एटमी जो फॉर्म हुई, ये हुई 2000 में। और 2006 से लेके 2009 तक एटमी ने सिर्फ साउथ कोरिया में ही वर्क किया। साउथ कोरिया में वर्क करने के बाद अदर कंट्रीज में जो एटमी ने अपना स्टार्ट हुआ, वो 2010 में सबसे पहले एटमी यूएसए में अपना सबसे पहले उसने अब यूएसए में अपने आप को लॉन्च किया अदर कंट्रीज में। और आज की हम बात करें तो एटमी ऑलरेडी 14 कंट्रीज में चल रही है।
लेट मी चेंज दिस स्लाइड। ओके आप तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको प्रेसिडेंट के बारे में, जो फाउंडर हैं एटमी के, उनके बारे में आप देख सकते हैं। ये उनका प्रोफाइल है, मिस्टर हेंगिल पार्क। हमें अच्छे से पता है, आप सबने सबसे पहले जब एटमी ज्वाइन किया होगा तो आपको सभी को अप्लाई, आप सबके अप्लायंस ने आपको एटमी के साथ साथ प्रेसिडेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी होगी। ओके तो 2000 आप देख सकते हैं 2018 में प्रेसिडेंट हेंगिल पार्क वाइस प्रेसिडेंट थे कोरिया सेलिंग एसोसिएशन के। 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया थे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। सो अब हम जाते हैं, अब हम चलते हैं एटमी गोल एंड विजन एंड गोल। मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि एटमी का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, वर्ल्ड का लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने का, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे सारे कंज्यूमर को कनेक्ट करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया 14 कंट्रीज में है, बहुत सारी कंट्रीज में प्री लॉन्च स्टेज में है, उसमें इंडिया और चाइना भी है। बट इन कमिंग ईयर्स आपको देखने को मिलेगा इंडिया जो एटमी है वो सारे कंट्रीज में आपको अवेलेबल होगी। और दूसरी चीज है, देखिए आप देख रहे हैं कनेक्ट ऑल मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। सो फिर क्या है, कंपनी जो वर्क करती है उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो है GSGS स्ट्रैटेजी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या होता है, अब आप देखेंगे हमारे इंडिया के कुछ अपने प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, यूएसए का कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो कि बहुत अच्छे हैं। आप हम इंडिया में रह के यूएसए का प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं? नहीं परचेज कर सकते। इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं वो कोरिया वाले डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं? नहीं परचेज कर सकते। पर जो एटमी है, एटमी किस पे काम करेगी? एटमी काम करेगी ग्लोबल सोर्सिंग, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस जिस कंट्री का जो जो प्रोडक्ट बेस्ट है, जहां जहां जो जो जिसका बेस्ट प्रोडक्ट है उसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड अवेलेबल कराना। तो आप एटमी के थ्रू यहाँ से आपको जो कोरिया का बेस्ट प्रोडक्ट है आप वो परचेज कर सकते हो, जो यूएस का बेस्ट प्रोडक्ट है आप वो परचेज कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड GSGS स्ट्रेटेजी, मतलब जो भी वर्ल्ड में बेस्ट है आप वो परचेज कर सकते हो एटमी के थ्रू। अपनी कंट्री से, आप किसी भी कंट्री में बैठ के आप वो परचेज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो वन ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया क्या है हमारे लिए, एक ग्लोबल मार्केट है। यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो आप देख रहे हो ब्लू पिन मार्क हो रखे हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी एटमी स्टार्ट हो चुकी है, एटमी ऑलरेडी वर्क कर रही है। एंड जहाँ पे आप रेड पिन मार्क देख रहे हो वहाँ पे अभी एटमी जो है अपना प्री लॉन्च स्टेज में है, स्टार्ट होने वाली है। ओके और अगर आप एटमी की पोजीशन देखना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे अगर आप चले जाओ www.directselling.news.com पे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा एटमी की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एटमी जो है इतने कम समय में, इट्स नॉट इवन मतलब प्रॉपर 10 ईयर्स हुए हैं एटमी को काम करते हुए, और आप देख सकते हैं कि एटमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 20 पे एटमी आपको दिखेगी। फिर आपको मैंने बताया जो एटमी है वो किस पे वर्क करती है, एब्सोल्यूट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, और जो प्राइस होगा वो एब्सोल्यूट प्राइस आपको मिलेगा। आपको कोई प्राइस बबल नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली जो प्राइस अवेलेबल होगा वो आपको, जो मैन्युफैक्चरर को जो जितना मैन्युफैक्चर करने में उस प्रोडक्ट को प्राइस लग रहा है उस प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। और मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, कॉस्मेटिक ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, इन सब प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिवली क्वालिटी और प्राइस आपको एकदम एब्सोल्यूट मिलेगी इन एटमी। ठीक है, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स एटमी में अवेलेबल हैं? एटमी में आपको डेली यूज मॉर्निंग टू इवनिंग आपको सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि हेल्थ हो गया, ब्यूटी हो गया, पर्सनल केयर हो गया, हाउस होल्ड हो गया, फूड हो गया। इन सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आपको एटमी में अवेलेबल होंगे विद टाइम। अभी जब कंपनी लॉन्च होगी तब कुछ प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च होगी, एंड इन द कमिंग ईयर्स वो बहुत और भी प्रोडक्ट्स लेके आएगी। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हुए उसमें विद कमिंग ईयर्स और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा हिमोहिम, तो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया हिमोहिम किस लिए प्रोडक्ट फॉर्म किया गया था। इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये जो वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं जो रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है जिनको, उनमें कैंसर वगैरह ना हो सके, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। तो हिमोहिम जो है वो नेचुरल एंटी कार्सिनोजेनिक सप्लीमेंट है जो कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर को नहीं होने देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। ओके फिर आप देख रहे हैं इसके अदर प्रोडक्ट हैं, हिमोहिम टूथपेस्ट,
फिर है एटमी एब्सोल्यूट स्किन केयर। आप देख, आपको ये अवेलेबल होगा मार्केट में, जो ये कॉस्मेटिक रेंज के अंदर आएगा। एटमीज के अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, एटमिक टूथब्रश हैं, हैंड सोप हैं। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट मंथ 18 जून आपको लॉन्च डेट दिया हुआ है एटमी का। सो बाय दैट एटमी विल बी लॉन्च हो जाएगी। ओके तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी फिलहाल यहाँ तक ही रखना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था जैसे कि आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो नए ज्वाइनिंग है, मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ सारी चीजें एक दिन बताने में। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता हो गया होगा, जब आप किसी को बताओगे, जब आप जाओगे अपने फ्रेंड्स को बताओगे, अपने रिलेटिव्स को बताओगे, अपने घर में बताओगे कि आपने क्या ज्वाइन किया है, तो यू मस्ट फील प्राउड। आपको ये प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं किया। इट्स नॉट जस्ट एनी कंपनी, आपने जो ज्वाइन किया है वो एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके आपने जैसे देखा केरी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उसी के उसके थ्रू, मतलब हम लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप ये बोल सकते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और जिनका विजन भी इतना इतना फाइन, जिनका विजन है, आपने देखा कि हर कंज्यूमर तक वो जो प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, इन एब्सोल्यूट प्राइस में पहुंचाने हैं। तो बस ये चाहती हूँ कि आप सबको, कि आपके अप्लायंस अगर आपको बोले कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम ये नहीं कह रहे, देखो हमने आप सब ने, हम लोगों ने, हर किसी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हम लोगों ने जॉब करने के लिए कितने साल हम लोगों ने मेहनत की है। हम लोगों ने स्कूलिंग की है, उसके बाद हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की है, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने और भी अदर क्वालिफिकेशंस की हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जॉब में हम लोग क्या करते हैं, किसी और को हम लोग ग्रो करते हैं, 9 to 5 हम लोग वर्क करते हैं। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, मतलब वहाँ पे आपको बहुत टेम्पररी वर्ड है जॉब, मतलब कभी भी आपके सिक्योरिटी नहीं है उस वर्ड में। अगर आपको कोई ऐसा मौका दे रहा है, अगर आपको एटमी ऐसा मौका दे रही है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ, कोई आपको ये मैम नहीं बोल रहा। हाँ जी। मैम वॉइस थोड़ा सा तेज रखो, स्लो आ रही। अच्छा, वॉल्यूम नहीं आ रही है? हाँ कल स्लो आ रही थी, तेज रखो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। तो एटमी अगर आपको वो मौका दे रहा है कि इन फ्यूचर, मेहनत हर जगह होती है, आप अपनी जॉब में भी मेहनत कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस में भी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कोई देने के लिए नहीं बोल रहा है, अपना थोड़ा सा टाइम दो। बस ये टाइम दो अभी शुरू में, बस इस चीज के लिए टाइम दो, स्टडी करो एग्जैक्टली है क्या एटमी। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस उस चीज में हो जाए, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ब्रांड है, जब आपको पूरी तरह से, आप इस चीज के लिए आपको अपने दिल से तसल्ली हो जाएगी कि जो आप काम कर रहे हो बहुत सही काम है, तो हमें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता ही है, आप जो अच्छी मूवी देख के आते हो वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में सबको आप सजेस्ट करते हो, उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने खुद देखा है कि वो कितनी अच्छी मूवी है। आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, कोई कॉस्मेटिक यूज करते हो, आपको लगता है वो बहुत अच्छा कॉस्मेटिक है, आप अपने आप सजेस्ट करते हो अपने फ्रेंड्स को कि ये कॉस्मेटिक यूज करो, ये बहुत अच्छा कॉस्मेटिक है। आपको कोई उस चीज के पैसे नहीं देता, आपको कोई उस चीज के लिए फोर्स नहीं करता है, राइट? तो वैसे ही अगर आपको खुद को बिलीव हो जाएगा, आप खुद देखो, अच्छे से रिसर्च करो एटमी के बारे में। आपको ज्वाइन कराने से पहले भी सबने आपको बोला होगा, गूगल सर्च करके देख लीजिए, एटमी के रिव्यू सर्च करके देख लीजिए। जब आपको खुद से ये बिलीव हो जाए जो आप कर रहे हो वो सही है, आप इतनी रेप्यूटेड आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन फ्यूचर आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है, इन फ्यूचर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, इन फ्यूचर आपको वो सारी, सिर्फ फाइनेंसेस की बात नहीं है, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो आप अपनी जॉब में भी अर्न कर रहे हैं, आपको एक वो अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम लोग प्रेजेंटेबल बने, हम लोग बहुत बड़ी भीड़ में, वी वांट टू गिव प्रेजेंटेशन, हम लोग बहुत फेमस होना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने। तो यहाँ पे सिर्फ आपका फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होगा, यहाँ पे आपके बहुत सारे दूसरे सपने भी आप पूरे कर पाओगे। इट्स नॉट जस्ट कि आपको, मतलब आपके जो ड्रीम है, आप घूमना चाहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एटमी आपको वो फ्रीडम देगा इन फ्यूचर। आप अपनी खुद का एजुकेशन सेंटर खोलना चाहते हो, आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हो, एटमी आपको वो फ्रीडम देगा। आप फेमस होना चाहते हो, यू वांट टू गिव प्रेजेंटेशन, एटमी आपको वो फ्रीडम देगा। तो अपने सारे आप ड्रीम्स आप एक जगह लिखो, आप देखो कि आपको वो ड्रीम्स आप कहाँ से अचीव कर पा रहे हो। आप जॉब कर रहे हो, इज इट मोर देन इनफ, मतलब वो काफी है आपके सारे सपने पूरे करने के लिए, आपको अच्छा घर देने के लिए, आप अपने पेरेंट्स को वो सारी सुख सुविधाएं दे सके जो आप देना चाहते हो, इन फ्यूचर आप अपने बच्चों को वो सब दे पाए, या फिर करंटली अभी जो आप जॉब कर रहे हो वो दे सकती है। तो ये सेल्फ एनालिसिस हर किसी को खुद से करने की जरूरत होती है। आप खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपना खुद का एनालिसिस आपको करना जरूरी है। फिर कल
एटमी का बिजनेस प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं सारा कवर नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं बहुत सारी चीजों को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहती हूँ कि जो आज आपने सीखा है, जो आपने देखा है, पहले आप उस पर रिसर्च करो कि जितनी चीजें आपको बताई गई हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। आप गूगल सर्च करो, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप केरी गूगल सर्च करो, आप कोलमार गूगल सर्च करो, आप एटमी गूगल सर्च करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। फिर जो बिजनेस प्लान आता है वो तो बात की बात है। बिजनेस प्लान तो ऑप्शनल है, आपको अगर ग्रो करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यू कैन गो फॉर द बिजनेस प्लान। अगर आपको नहीं चाहिए, यू कैन यूज द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपको आपकी ह्यूमन बॉडी को हेल्प करेंगे वो प्रोडक्ट्स। हेमोहेम आप यूज करोगे, वो आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे। इट विल स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा वो चीज। तो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं दे विल बी हेल्पिंग यू आउट इन फ्यूचर। तो बिजनेस प्लान विल बी टेकिंग बाद में। तो अभी अगर आपको इस पे जो मैंने जितना प्रेजेंटेशन लिया है इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं क्या डाउट है, क्या